बात आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की करें तो किस पार्टी की बनेगी सरकार। देश में होने वाले इस साल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में देश की सभी मुख्य पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के मकसद से विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया है। ऐसे सियासी माहौल के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। तो आइए रीजन वाइज जानते हैं किस रीजन में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो वहीं नया बना इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें यहां पे मिल रही हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत में कुल लोकसभा की 180 सीटें आती हैं। यहाँ पे बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 150 से 160 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 20 से 30 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर अदर के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर अगर उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं वो उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। उस लिहाज से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरीके से यहाँ पर भारी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदी पट्टी में भी 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने 5 राज्यों में से सरकार बनाई है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को उत्तर भारत में बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आगे बात करें देश में दक्षिण भारत की, तो यहां पर लोकसभा की 132 सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में महज 20 से 30 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 70 से 80 सीटें जाने का अनुमान है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में एक तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होता हुआ नजर आ रहा। अगर थोड़ा सा भी यहां पर अगर बात करें उत्तर भारत की, तो थोड़ा सा भी अगर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन अगर खराब प्रदर्शन करता है तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन एक तरीके से बढ़त बना सकता है। लेकिन फिलहाल दक्षिण भारत में अगर बात करें तो बीजेपी जो है शुरुआत से ही जो वो कमजोर रही है, एनडीए गठबंधन यहाँ पर कमजोर जो है वो प्रदर्शन करता आता रहा है। उस लिहाज से यहाँ पे देखा जाए तो एनडीए के खाते में 20 से 30 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 70 से 80 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर जो है वो अदर की बात करें तो 25 से 35 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो एक तरीके से दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में एक तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन फिलहाल जो है वो काफी आगे यहाँ पे दिख रहा है। वहीं आगे बात करें पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर लोकसभा की 153 सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 80 से 90 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 50 से 60 सीटें जाने का अनुमान है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में कहीं ना कहीं 153 सीटों में से एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 80 से 90 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 50 से 60 और अदर के खाते में अगर हम लोग बात करें तो 10 से 20 सीटें जाने का यहाँ पे अनुमान है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग बात कर लें तो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ही बड़ा पेच जो है वो फंसा हुआ है। हर तरीके से जो है हर जो रीजनल बाकी पार्टियां हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही है। उस लिहाज से जो है कहीं ना कहीं बड़ा लुकड़ पेच एक तरीके से आप कह सकते हो लगा रही हैं सभी पार्टियां। किस तरीके से इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर करेगा, ये भी अपने आप में इस ओपिनियन पोल पर असर डालेगा। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो इस ओपिनियन पोल में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अगर पश्चिमी भारत की बात करें यानी वेस्ट जोन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 79 सीटें आती हैं। इन 79 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 45 से 55 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 25 से 35 सीटें जाने का अनुमान है। अदर को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम पश्चिम भारत में अगर एक चीज देखें तो यहाँ पे वेस्ट जोन में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर एक बड़ी बढ़त हासिल करता हुआ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर भी करीब अगर आप लोग एवरेज अगर यहाँ पे निकाले तो 10 से 12 सीटों का यहाँ पे अंतर साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है। वहीं अन्य को यहाँ पे कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ये अपने आप में एक अहम चीज है। अब बात करें यहाँ पे लोकसभा की कुल सीटों की, यहाँ पर 543 लोकसभा की सीटें आती हैं। यानी किस पार्टी को यानी एनडीए को यहाँ पे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य को यहाँ पे कितनी सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 543 लोकसभा सीटों में से तो एनडीए गठबंधन के खाते में 295 से 335 सीटें मिलने का अनुमान है। एक तरीके से यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बम्पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एनडीए गठबंधन
गठबंधन, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 165 से 205 सीटें जाने का जो है वो अनुमान है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 165 से 205 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अदर के खाते में 35 से 65 सीटें यहाँ पे जा सकती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त जो है वो एनडीए गठबंधन ने इस ओपिनियन पोल में बना रखी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिया गठबंधन की तो सीट शेयरिंग को लेकर के पेच बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी भी जो है एक तरफ ताल ठोक रही हैं, क्या वो इस चीज़ पे सहमत हो पाएंगी। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है मतलब दिल्ली का रास्ता निकलता है, देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, तो ये अपने आप में एक अहम हो जाता है। यहाँ भी जो है वो मायावती के साथ जो है पेच फंसा हुआ, क्योंकि आरएलडी और अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया अब एक चीज़ और यहाँ पे लगाया जा रहा है कि अगर बात करें नीतीश कुमार पिछले जब इंडिया गठबंधन बना था तो लग रहा था कि वो संयोजक बनाए जाएंगे, उसको लेकर के फिर थोड़ा सा वो अलग हट गए, तो चीज़ें थोड़ी सी बदली। लेकिन फिलहाल में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। अब क्या चीज़ें इसमें बदलेंगी आने वाले समय में, इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से बीजेपी के इंडिया गठबंधन का सामना यहाँ पे करता है, ये तो अपने आप में अहम सवाल है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए